शहर में मौजूद हूँ। यहाँ दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन बिल्डिंग है। ये शहर जाना जाता है अपने यूनिक ट्रेडिशंस, कल्चर, फूड और आर्किटेक्चर की वजह से। ये शहर साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बिजिएस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये कहानी है कोलालमपुर की। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया सदियों से सिल्क और स्पाइस की ट्रेड का हब है। यहाँ पूरे सब कॉन्टिनेंट से लोग ट्रेड करने आया करते थे। 16वीं सेंचुरी में पहले पोर्चुगीज यहाँ पर आए, फिर डच और फिर 19वीं सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स ने मलेशिया को कॉलोनाइज किया। ब्रिटिशर्स यहाँ पर चाइनीज को टिन माइनिंग के लिए लेकर आए और वहीं से मलेशिया के अंदर मल्टीकल्चरलिज्म की सोसाइटी शुरू हुई। यही वजह है कि मलेशिया के अंदर माले एथनिसिटी के साथ साथ बाकी और एथनिसिटीज भी हैं। मलेशिया के अंदर 23% चाइनीज और 7% इंडियंस भी हैं। मलेशिया के अंदर ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, लेकिन साथ ही साथ बाकी रिलीजन्स भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। जैसे कि 18.7% लोग यहाँ पर बुद्धिस्ट हैं, 9.1% क्रिश्चियंस, 6.1% हिंदूज और साथ ही साथ बाकी रिलीजन्स भी कोएग्जिस्ट करते हैं। और मैं इस वक्त मलेशिया के एक शहर मलाक्का के अंदर मौजूद हूँ, जो मलेशिया का वन ऑफ द मोस्ट मल्टीकल्चरल शहर है। और मलेशिया के अंदर एक बहुत फेमस सेइंग है कि कल का मलाक्का आज का मलेशिया है। इस जगह को इंडिपेंडेंस स्क्वायर कहते हैं, जहां 31 अगस्त 1957 को मलेशिया ने ब्रिटिशर्स से आज़ादी डिक्लेयर की। इस जगह पर पहले ब्रिटिशर्स के लिए क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। आज यहाँ मलेशिया की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया जाता है। आप जो ये फ्लैग पोस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर 1957 के अंदर यूनियन जैक को लोअर किया गया और मलेशियन फ्लैग पहली दफा लहराया गया। यही वजह है कि ये जगह पूरे मलेशिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर के बिल्कुल ही साथ एक और बिल्डिंग है जिसका नाम है सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग। ब्रिटिश राज के अंदर ये बिल्डिंग एक एडमिन बिल्डिंग थी, जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए जाते थे। मलेशिया के आजाद होने के बाद यहाँ अब मिनिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशंस है। ये मलेशिया का नेशनल मोनूमेंट है जिसे टुगो निगारा कहते हैं। ये मोनूमेंट मलेशियंस के लिए उनकी आजादी का एक सिंबल है और मलेशियन इंडिपेंडेंस के अंदर हुए सारे सेक्रीफाइसेस की याद दिलाता है। इस मोनूमेंट की सबसे यूनिक बात ये 7 सोल्जर्स का स्टैचू है। ये स्टैचू यूनिटी और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नोट करें तो एक सोल्जर ने आसमान की तरफ हाथ उठाया है, जो विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह बाकी के सोल्जर्स यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो यूनिटी जो मलेशियन सोल्जर्स ने दिखाई इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर, चाहे वो किसी भी जात, बात या रंग नस्ल से हो। कोलालमपुर की बात करें तो ये मलेशिया का कैपिटल सिटी है। कोलालमपुर अपनी रिच हिस्ट्री, बिल्डिंग्स और नाइट लाइफ के लिए माना जाता है। कोलालमपुर की खोज कुछ चाइनीज ने की जो यहाँ पर टिन माइनिंग के लिए आए थे और ये खोज हुई 1850 के अंदर। शुरू के कुछ सेटलर ने इस शहर को नाम दिया कलांका। उसके बाद 1880 के अंदर ब्रिटिशर्स आए और इस शहर को नाम दिया कोलालमपुर का। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रोड्स बनाई और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोलालमपुर को जापानीज ने एक्वायर किया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही कोलालमपुर मलेशियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का सेंटर बना। मलेशिया की आजादी के बाद कोलालमपुर में तेजी से तरक्की आना शुरू हुई। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है पेट्रोनस टावर। ये टावर 2004 तक दुनिया की बुलंदतरीन बिल्डिंग था। उसके बाद बीच में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसको मर्दिका 118 कहते हैं। मर्दिका 118 भी साउथ ईस्ट एशिया की आज तक दूसरी बुलंदतरीन बिल्डिंग है। उसके बाद ये है मीनारा टावर, जिसे KL टावर भी कहा जाता है। मीनारा टावर मलेशिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है मलेशिया के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर। मैं इस वक्त पेट्रोनस टावर के अंदर मौजूद हूँ, जो कोलालमपुर की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है। कोलालमपुर के अंदर आया हर टूरिस्ट इस टावर के अंदर जरूर आता है। इस बिल्डिंग की हाइट 452 मीटर्स है और तकरीबन 88 फ्लोर्स हैं। ये बिल्डिंग 1998 में बनी और 2004 तक दुनिया के सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग में से। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर एक अमेरिकन आर्किटेक्ट सीजर पेली ने बनाया। मैं जिस फ्लोर पर अभी मौजूद हूँ वो फ्लोर 41 है। फ्लोर 41 और फ्लोर 42 के ऊपर स्काई ब्रिज के जरिए ये दो बिल्डिंग्स आपस में कनेक्ट होती है। जिस ब्रिज के ऊपर मैं अभी मौजूद हूँ वो दुनिया का सबसे बड़ा इमरजेंसी एग्जिट है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे आने के लिए। इस बिल्डिंग के अंदर शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस सब कुछ मौजूद है। जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ इसे ऑब्जर्वेशन डेक कहते हैं और यहाँ से आपको पूरे कोलालमपुर का व्यू आएगा। ये कहानी थी कोलालमपुर की।